हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून यानी रक्त, और रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता यानी कि संबंध। तो हम क्या बोलेंगे? खून का रिश्ता ही बोल सकते हैं और यानी कि रक्त संबंधी बोल सकते हैं। अब रक्त संबंध के क्वेश्चन हम एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे और एक ही कंसेप्ट से पूरा रक्त संबंध हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। बस आपको क्या करना है, उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है और लगेगा आपका एक ही कंसेप्ट। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए, अगर यहाँ पर फीमेल की बात हो, किसकी? फीमेल की बात, तो आप उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देना कि आपको पहचान में आ जाएगा। और अगर मेल की बात हो, किसकी? मेल की बात हो यानी कि एक पुरुष की बात हो, तो उसके ऊपर आप प्लस का लगा दोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है? पुरुष है। ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कि राहुल की माँ, राहुल की माँ क्या कर रहा है? राहुल की माँ एक लौती पुत्री है मोनिका के पिता की। राहुल की माँ, देखिए राहुल माँ बोले, पिता बोले, क्या कर? राहुल के ऊपर आएगा, क्योंकि राहुल के वो क्या है? मम्मी पापा है, तो ऊपर आएंगे यानी कि माँ कह रहा। राहुल की माँ, देखिए राहुल क्या है? लड़का है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, जैसा हमने यहाँ पर कहा था। मेल होगा तो प्लस का लगा दिया। अब यहाँ पर माँ है यानी कि वो फीमेल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। क्या? राहुल की माँ, राहुल की माँ एक लौती पुत्री है, एक लौती यानी कि अकेली है। राहुल की माँ अपने पिता की क्या है? अकेली पुत्री है, यानी कि मम्मी की और अपने पापा की अकेली पुत्री क्या है? राहुल की माँ है। कि राहुल की माँ एक लौती पुत्री है मोनिका के पिता की। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? मोनिका, मोनिका, मोनिका क्या है? एक लड़की है, एक लड़की है। मोनिका के पिता की, मोनिका के पिता की एक लौती पुत्री है राहुल की माँ, यानी कि एक लौती पुत्री है। एक लौती पुत्री का मतलब होता है अकेली, और जब मोनिका के पिता है यानी कि मोनिका खुद एक लड़की है, और जब इसके पिता है यानी कि ये अपने पिता की खुद एक लौती है मोनिका। और मोनिका की बात हो रही इसकी माँ, क्योंकि एक लौती की बात कही तो खुद यही मोनिका है। मोनिका है तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? मोनिका, मोनिका, मोनिका के पिता, यहाँ पर मोनिका के पिता। ठीक है, मोनिका के पिता। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में राहुल की माँ, राहुल की माँ, राहुल की माँ ऊपर लिख दिया, राहुल की माँ एक लौती पुत्री है, पुत्री है। अब देखो ये खुद एक बेटी है, अब इसके पिता या मम्मी होंगे तो इसके ऊपर आएंगे। मोनिका के पिता खुद एक मोनिका है, ये राहुल की माँ क्या? खुद एक मोनिका है। ठीक है, कि पिता, तो पिता क्या आगे? ऊपर आगे, यानी पिता है यानी कि प्लस का चिन्ह लगा दिए कि पिता। मोनिका के पिता, अब सॉरी मोनिका के पति, मोनिका के पति। अब हो रहा है यहाँ पर मोनिका के पति, यानी कि देखना उसके पति की बात हो, पत्नी, पति पत्नी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, इनकी क्या होंगे? रिलेशनशिप हो गया इनका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मोनिका के पति, मोनिका के पति, मोनिका के पति, यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि पति है यानी कि यहाँ पर क्या होगा? प्लस का, क्योंकि यहाँ पर पुरुष है। तो मोनिका के पति, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? राहुल के मोनिका के पति क्या लगते हैं? और देखिए मोनिका क्या है? खुद राहुल की माँ है, और राहुल की माँ का पति क्या होगा? राहुल के माँ का पति यहाँ पर यानी कि इसका पापा होगा, यानी कि इसका क्या है? पिता है, पिता। और देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो पूछा जाए, सबसे पहले यहाँ पर मोनिका के पति, मोनिका के पति सबसे पहले पूछा गया है, तो हम बताएंगे कि पति क्या है यहाँ पर जो पति है। और राहुल के क्या लगते हैं? राहुल के क्या लगते हैं? तो हम पहले बताएंगे पति कौन है राहुल का। तो राहुल का, मोनिका का पति कौन है? पिता है। तो पिता हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखिए सेम क्वेश्चन यही दूसरा है, आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। देखिए रैना की माँ, रैना की माँ, मैंने आपसे पहले बोला था रैना की माँ पिता, किसी के पिता माता हो तो क्या होंगे? ऊपर होंगे, यानी कि माँ बोला तो हम इसके क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे कि माँ। मोहिनी के पिता, किसके? मोहिनी के पिता, मोहिनी। अब मोहिनी है, पिता है तो ऊपर आएंगे, क्या आएंगे? पिता है तो ऊपर आएंगे। मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। अगर वो मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी का मतलब होता है अकेली लड़की। जब अकेली लड़की है और रैना की माँ है ना, रैना की माँ, रैना की माँ, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। किसकी? मोहिनी की, मोहिनी के पिता की। अब देखिए मोहिनी यहाँ पर क्या है? खुद एक अकेली लड़की है, और यहाँ पर बात कर रहा है कि रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी, एकमात्र का मैंने पहले बताया अकेली लड़की है। और अगर अकेली लड़की है तो यहाँ पर माँ भी आ रहा है, यहाँ पर मोहिनी भी आ रहा है, क्या दो है? यानी कि माँ है ना, तो वो खुद ही माँ इसकी क्या है? मोहिनी है ना, खुद ही इसकी माँ है, क्योंकि मोहिनी यहाँ पर लड़की है
और एक ही लड़की की बात हो रही है और वो किसी की माँ है तो वो अकेली लड़की तो होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहिनी। मोहिनी, ठीक है, मोहिनी की यहाँ पर क्या होगी, पिता हो गए। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन देखना है, रैना की माँ, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। मोहिनी के पिता, अब मोहिनी के पिता है और एकमात्र बेटी है, तो अकेली तो बेटी हो रही है। यहाँ पर किसी और की बात करें, अकेली तो बेटी है, यानी कि जो रैना की माँ है ना, उस माँ का नाम क्या है, मोहिनी है। उसकी मम्मी का नाम क्या है, मोहिनी है। अब वो पूछ रहा है कि मोहिनी का पति, मोहिनी का पति, रिलेशनशिप में मैंने आपसे पहले कहा था, जब भी पति पत्नी की बात आ जाए, पापा मम्मी की बात आ जाए और दोनों क्या एक दूसरे के पति पत्नी हैं, तो क्या होंगे, उनके लिए दो चिन्ह लगा दोगे आप। दो चिन्ह क्या कर दोगे, लगा दो, क्योंकि इनका रिलेशन है। वो कह रहा क्या, पति, पति मतलब है इसका पति है, ठीक है। रैना से किस प्रकार संबंधित है, कि रैना से किस प्रकार संबंधित है। बात सबसे पहले किसकी हो रही है, मोहिनी का पति, मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंध है। अगर मोहिनी इसकी मम्मी है तो इसकी मम्मी का पति यानी कि इसके पापा होंगे, तो पिता मतलब यहाँ पर पति क्या होगा, पिता। तो रैना की क्या है, पिता है। मोहिनी का पति रैना की क्या है, पिता है, पिता, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए आप क्या करोगे, इसका प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपल से उसने बात कुछ नहीं करी, उसने कहा कि रैना की माँ है, माँ है, रैना की माँ, रैना की माँ यहाँ पर मोहिनी क्या है, मोहिनी, मोहिनी के पिता, मोहिनी के पिता यानी कि ऊपर मोहिनी के पिता की एकमात्र लड़की है। और जब एकमात्र जब बेटी है या लड़की है, कोई भी है, मतलब बेटी है या पुत्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेटी है। जब एकमात्र बेटी है, एक ही लड़की है उसके पिता की, जो पिता है उसकी एक ही लड़की है जिसका नाम मोहिनी है, पर वो क्या है, रैना की माँ है। क्या है, रैना की माँ है। तो रैना की माँ का नाम है ना, रैना की माँ का नाम ही क्या है, मोहिनी है, मोहिनी है। और इसका क्या है, पिता। देखिए समझ में नहीं आया, देखिए दोबारा से, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र लड़की है, एकमात्र बेटी है। और एकमात्र बेटी यानी खुद अकेली लड़की है जिसका नाम मोहिनी है। अपने पिता की खुद मोहिनी एक अकेली लड़की है। और यहाँ पर कह रहा है रैना की जो माँ है ना, रैना की माँ इसकी क्या है, मोहिनी की पिता की एकमात्र लड़की है। तो जो रैना की माँ है ना, उसका नाम ही क्या है, मोहिनी है। यहाँ पर उसी की चर्चा हो रही है, मोहिनी की, और यहाँ पर पिता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो मोहिनी का पति है ना, पति यानी कि इसका पति है, दो चिन्ह लगा दिया। वो कह रहा है कि रैना से किस प्रकार संबंधित है। तो मोहिनी का पति रैना का क्या लगेगा, पिता लगेगा, पापा लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, बी है, मम्मी पापा क्या होंगे, ऊपर आएंगे, तो बी की माँ ए है, क्या है, मम्मी है, यानी कि फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ए का बेटा सी है। अब देखिए ए का बेटा सी है, बेटा है यानी प्लस लगा देंगे। और ये क्या है, भाई होगा या बहन होगी, वो भाई और बहन के लिए हम क्या कर देंगे, एक चिन्ह लगा देंगे, मतलब एक टिक लगा देंगे, एक ही लाइन हम क्या कर देंगे, खींच देंगे। ये क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, एक ही लाइन हमें क्या कर दी, खींच दी। अब यहाँ पर ई का डी भाई है, क्या यहाँ पर ई और डी है, नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे जब तक यहाँ पर ई और डी कहीं ना आ जाए। बी की बेटी ई है, बी है और इसकी बेटी ई है। अब आ गया, देखो ई आ गया, बेटी क्या है, ई है, बेटी है यानी कि फीमेल है, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर ई आ गया। अब इस वाले को हम देखें जैसे हमने छोड़ दिया था, ई का भाई मतलब ई का डी भाई है, तो ई का भाई है या बहन है तो हम एक चिन्ह लगाकर लिख देते हैं, और भाई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब पूछो उसने क्या है, बताए कि डी की दादी, इस डी की दादी नानी कौन है, ठीक है। देखिए डी है, इसकी मम्मी भी हो सकती है, इसके पापा भी हो सकती है, तभी तो उसने दादी नानी वाला कहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। बस इसने ये कहा कि बी की माँ ए है, ठीक है। तो डी की है तो मम्मी या पापा होंगे, दो में से एक है,
और जब मम्मी पापा की कोई मम्मी होती है तो वो हमारी क्या होती है, दादी होती है, यानी कि डी की दादी नानी ए है। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि बी का भाई ए है, बी का भाई के लिए, बहन के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं और हम लिख देते हैं यानी कि ए का भाई है, यानी कि बी का भाई हमारा क्या है, ए है। और यहाँ पर बी का भाई ए है, भाई है, तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिए। डी का पिता सी है, क्या यहाँ पर डी और सी है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए से छोड़ देंगे, छोड़ दिए। बी की माता ई है, बी है, इसकी माता या पिता होंगे तो ऊपर आएंगे, और माता है ई है, और माता यानी कि फीमेल है तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिया। ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, भाई बहन के लिए एक चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ पर डी है, भाई है तो हम डी लग दिया, और भाई है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे इसमें। अब देखिए जिस चीज को हमने छोड़ा था, यहाँ पर डी को छोड़ा था, यहाँ पर देखो डी आ गया, तो डी का पिता सी है, पिता सी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर, पिता या माता होगी तो ऊपर आएगा, कौन है, सी है, और पिता है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए ई के ये सब बच्चे हैं, और बच्चों का भी कोई मतलब पिता होगा तो क्या होंगे, अब यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों क्या पति पत्नी है, तो दो चिन्ह लगा दिए। उसने पूछा है ई का सी से क्या रिश्ता है। देखिए जो सबसे पहले पूछे ई, हमें यही बताना कि ई क्या है, ई क्या है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई और सी का क्या रिश्ता है, तो इन दोनों में हमें रिश्ता तो देखना है, पर बताना हमें कौन है, ई है, तो ई हमारा कौन है, सी। जब दोनों इन दोनों में रिश्ते में ई क्या है, तो ई यहाँ पर फीमेल है, यानी क्या है, एक पत्नी है, तो क्या हो गया, डी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ई पत्नी है किसकी, सी की, सी क्या है, पति है, और क्या है, पत्नी है इसकी, ई सी की पत्नी है। अगर अब वो पूछ देता ई और ए में क्या है, तो ई और ए में हम बताएंगे, तो सबसे पहले पूछे क्या है, ई, तो हम बताएंगे ई है ना, ए की माँ है, क्या हो जाएगा, माँ है, तो माँ करेक्ट हो जाता। अब देखिए अगर वो पूछता कि डी और ई में क्या रिश्ता है, तो देखिए सबसे पहले कौन पूछा है, डी, तो हम डी बताएंगे, डी क्या है, बेटा है, किसका, ई का, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर बेटा, तो बेटा आ जाता, इसका आंसर क्या हो जाता, बेटा हो जाता आंसर। ठीक है, जो सबसे पहले पूछा है उसी को हम बताएंगे कि ए कौन है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, बहन है, वो कौन है, जो हमें सबसे पहले पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए है ना, बी और सी का भाई है, बी और सी का क्या है, भाई है, कौन, ए, भाई के ऊपर क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, पर बी और सी हमें मालूम नहीं है कि भाई है बहन है ना, और भाई बहन के लिए हम क्या करते हैं, एक एक चिन्ह लगा देते हैं, ये आपसे मैंने पहले बोला था। ठीक है, डी सी की माँ है, अब देखो मम्मी पापा है तो क्या होंगे, ऊपर आएंगे, तो डी है ना, सी की माँ है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। अब यहाँ पर ई है ना, ए का पिता है, ए का पिता कौन है, ई है, पिता है तो प्लस लगा देंगे। देखो इसका पिता है ए, और ये सब भाई बहन है, ये सब क्या भाई बहन है, और इसकी माँ है। जब ये भाई बहन है, इनमें से किसी की भी माँ हो, किसी का भी पापा हो, यानी होंगे तो उनकी मम्मी पापा ना, तो ये क्या है, पति पत्नी है। पति पत्नी के लिए हम क्या करते हैं, दो चिन्ह लगा देते हैं, सिंपल सा। अब देखिए वो कह रहा है, पूछ क्या क्वेश्चन में रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। हमें कथन देखने पड़ेंगे। ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, सही है, ये तो सही है भाई, पिता है। वो कह रहा है निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, ये तो पिता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हाँ ये तो सही है, तो सही बात ही कर देंगे। ठीक है, ई डी का पति है, ई है ना, डी का पति है, तो ये फीमेल है, ये क्या है, मेल है, तो पति है, यानी कि ये भी सही है वो। और फिर यहाँ पर ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, ये लड़का है ना, और डी का क्या पुत्र है, ये भी सही है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है या पुत्री है, ये हमें मालूम नहीं है, यानी कि यही है कि जिसे हम निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। और डी ए की माँ है,
डी है ना, ए की माँ है, बिल्कुल है। बस इसी को सत्य नहीं माना सकते, ये तो सत्य है। तो हमारा कौन हो गया इनमें से? आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो गया? आंसर हमारा ए हो गया, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, ए बी के पिता है। ए क्या है? पिता है। किसके? बी के। पिता होगा तो ऊपर आएगा, और पिता के लिए हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब देखिए सी डी के पुत्र हैं, यहाँ पर सी डी है नहीं है, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पुत्र, पुत्र का मतलब होता है पोता, पुत्र का मतलब होता है पोता। वो कह रहा है सी का, सी है ना, ए का पोता है। ए का पोता कौन है? सी है, यानी कि इसके बच्चे, यानी कि इसके पुत्र का पुत्र होगा, ये पुत्र का पुत्र होगा, तभी तो ये पोता होगा ये का। और कौन सा कथन, यानी वो कह रहा है कि कौन सा कथन, कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसका पुत्र कौन है। अब देखिए यहाँ पर सी है ना, डी के पुत्र हैं, सी है ना, पुत्र है किसका? डी का, डी का। अब देखिए यहाँ पर पुत्र है और डी का पुत्र है, देखिए डी के पुत्र का पुत्र होगा, ठीक है, डी के सॉरी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, और पुत्र के पुत्र को हम क्या कहते हैं? पोता कहते हैं, यानी कि ए का पोता है अब सी। अब इसका सी का पापा कौन है, यानी कि पिता कौन है? यानी डी है, तो यहाँ पर कौन आ गया? डी आ गया। यहाँ पर ए है, अब देखिए डी, अब डी क्या हो गया? ए का क्या है? बेटा है, यानी पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र। और ये देखो ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, पुत्र हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है, पता नहीं बी, यानी कि इन दोनों में क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया, यानी कि भाई बहन वाला रिश्ता है, तो एक हमने चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसका पुत्र कौन है? सी है, सी है। अब वो कह रहा है कि कौन सा कथन है, कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकलता है कि सी है ना, वो एक का क्या है? पुत्र है। अब देखिए पहला वाला, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, इसकी पत्नी है क्या? नहीं है, पत्नी के लिए हम दो चिन्ह लगा दें, जबकि तो ये क्या है? ए की क्या है? ए का क्या है? या बेटा हो सकती है, बेटी हो सकती है, यहाँ पर बताया नहीं। और ये दोनों क्या? भाई बहन है। अब देखो जब ये भाई बहन है और ये भाई का उसका पुत्र है, यानी भाई, यानी प्लस लगा देंगे यहाँ पर प्लस। और जो भाई का पुत्र होता है क्या ये पत्नी है? नहीं है, यानी कि गलत है। बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, देखो ये बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है, इसमें बताया नहीं गया, शायद यही वाला क्या होगा? कथन सत्य होगा। पर अभी आगे चलिए, डी, क्योंकि उसने क्या कहा कि बी डी की बहन है, बी है ना, डी की बहन है या भाई है। देखो यहाँ पर बी का कोई उसने बताया नहीं गया, सीधे सिंपल बताएगा कि ए है ना, डी के पिता है, ए है ना, डी के पिता है। पिता है, पिता तो लड़की के भी होते हैं और लड़का के भी होते हैं, इसलिए अब वो कह रहा है कि बी डी की बहन है, शायद ये सत्य हो सकता है, पर नहीं अभी और आगे देखिए, डी ए की पुत्री है, डी है ना, ए की पुत्री है, नहीं ये तो पुत्र है ना, प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है? गलत है। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री नहीं, ये तो बहन है, ये भी गलत है, बहन भाई वाला रिश्ता ना, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सातवां क्वेश्चन है, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, बहन भाई होंगे या भाई भाई होंगे? बहन भाई के लिए, भाई भाई के लिए एक चिन्ह लगा देते हैं। दोनों क्या जेड के बच्चे हैं, किसी के ऊपर जेड को क्या कर दूं, यहाँ पर जेड के बच्चे हैं। यदि जेड यहाँ पर क्या पिता है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। जेड है ना, एक्स का पिता है, एक्स का पिता है, ठीक है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई है ना, यहाँ पर दोनों क्यों कर दिए, यहाँ पर सी, यहाँ पर वाई है, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर परंतु वाई है ना, जेड का पुत्र नहीं है, लेकिन दोनों बच्चे तो हैं, अगर ये पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगी, पुत्री होगी तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है? वाई और जेड में, वाई और जेड में क्या संबंध? सबसे पहले वाई है तो वाई क्या होगी? इसकी पुत्री होगी, तथा जेड क्या है? पिता है, तो पुत्री तथा पिता वाला हो गया, तो पुत्री तथा पिता, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आठवां क्वेश्चन, एम एन की बहन है, एम है ना, एन की बहन है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। आर एम, आर है ना, तो आर एम की भांजी है, भांजी है, वो भांजी है तो इसकी कहीं ना कहीं बहन की या भाई की क्या होगी? लड़की होगी, वो भांजी है, तो यहाँ पर नीचे करके कौन है?
आर है भांजी है तो लड़की है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तथा टी आर की माँ है, टी है ना, टी आर की माँ है, आर की माँ है, आर की माँ क्या है, टी है, तो क्या होगी, पिता होंगे, क्योंकि अब इसकी माँ है टी तो एन क्या होंगे, क्योंकि एन की बच्ची है यानी लड़की है तो टी इसके क्या होंगे, पिता होंगे, प्लस लगा दिया। टी इसकी माँ है तो माँ है तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर टी क्या होगी, इसकी माँ हो गई, और क्या है, इसका पिता है, इसकी माँ है, और दोनों क्या है, मम्मी पापा है यानी कि पति पत्नी है, उनके लिए दो चिन्ह लगा देते हैं, हमने दो चिन्ह लगा दिए। वो कह रहा है एन का टी से क्या संबंध है, एन का टी से क्या संबंध है। एन सबसे पहले एन हम बताएंगे, तो एन हमारा क्या है, इन दोनों में पूछा है संबंध, इन सबको हटा देंगे। अब इनसे पूछा है तो ये पति हो गया, ये पत्नी होगी, क्योंकि पति पत्नी में रिलेशन पूछा गया है, यहाँ पर पति पत्नी का रिलेशन पूछा गया है, तभी तो कह रहे एन और टी में क्या रिश्ता है। तो एन क्या है, यहाँ पर पति है, क्या है, पति है, किसका, टी का, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर आप पूछता टी नहीं एन और आर में, तो एन और आर में अपने सबको छोड़ देते। देखो एन और आर का ऐसा संबंध है कि यहाँ पर पिता का और बच्ची का संबंध है, तो क्या हो गया है, एन आगे आया तो क्या है, पिता है, क्या है, पिता है किसके, आर के, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हमारा पिता हो जाता। पर यहाँ पर पूछा क्या गया था, एन और टी में, तो यहाँ एक क्या है, एक दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, तो हमारा एन क्या हो गया, पति हो गया, टी का, ठीक है। जिसके बारे में पूछा गया उसी समय में क्वेश्चन दिए हुए 9वां और 10वां, हमें इस टाइप के भी यहाँ पर क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और इस टाइप के हमें क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछ जाते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यदि m मल्टीप्लाई n का तात्पर्य m पुत्री है n की, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, m और भागे n का तात्पर्य है m माता है n की, तथा m माइनस n का तात्पर्य है m भाई है n का, तो p भागे q प्लस r माइनस t यहाँ पर गुणा के कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करेगा। सिंपल सा जो हमें निकालना है उसको देखिए, p भागे q प्लस r माइनस t गुणे के, ये फाइनल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर m और n जो है ना यहाँ पर माने गए हैं, सिंपल सा माने गए हैं। अब देखिए p और q के बीच में कौन सा चिन्ह है, भाग वाला, तो अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा भाग वाला, ये तो गुणा वाला है, ये प्लस वाला है, और ये हमारा क्या है, भाग वाला है। अब भाग वाला है तो यहाँ पर जो m है ना, इसके लिए अभी क्या है, जब भाग वाला है तो यहाँ पर क्या हो गया, p है, यहाँ पर क्या है, p है, और भाग का चिन्ह लगा हुआ तो भाग का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर q है यानी n की जगह क्या है, यहाँ पर q है। अब देखिए m का और भागे n का तात्पर्य m माता है n की, यानी कि q माता है, यहाँ पर p माता है n की, यहाँ कह रहा ना, तो q जब ऐसा यहाँ पर m भागे n है तो m माता है n की, यहाँ पर क्या है, p माता है q की, q की माता है तो ऊपर आएगा, और कौन है, p है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि माता यानी कि फीमेल है। अब देखिए अब आगे दूसरी बारी में q प्लस r, तो यहाँ पर क्या करेंगे, q प्लस r है तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखेंगे हम प्लस वाला कौन है, a वाला है, इसका मतलब क्या है, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, यानी कि ये क्या हो गया, q हो गया, और यहाँ पर n की जगह क्या है, r है, प्लस में दोनों में चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि m पिता है n का, यहाँ पर q पिता है r का, q पिता है, q है ना, क्या पिता है किसका, r का, तो ऊपर ही आएगा क्योंकि पिता होता है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, पिता हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि क्या है, मेल है। अब देखिए r माइनस t, अब देखिए जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसमें m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, यानी कि r भाई है t का, r क्या है, भाई है t का, t का क्या है, भाई, और भाई के लिए हम क्या कर देंगे, एक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, भाई के लिए सीरीज बाई सीरीज चलेगा, ठीक है। अब आ गए हम इस वाले में t मल्टीप्लाई k, तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई n का तात्पर्य m पुत्री है n की, यानी कि t पुत्री है k की, t है ना यहाँ पर t पुत्री है किसकी, t की, सॉरी k की, यहाँ पर है k की, अब k की पुत्री है। अब देखिए k की पुत्री है, यहाँ पर q का लड़का हो गया r, और r का यहाँ पर बहन हो गई t, यानी कि q इन दोनों का पिता है। अगर इन दोनों का पिता है और t की माता है k, तो यानी क्या हो गई, पति पत्नी हो गई,
ठीक है, यानी कि ये क्या है, जब यहाँ पर प्लस है तभी तो बोला कि हमारे क्या होगी फीमेल, यानी कि यहाँ पर माता होगी, यानी कि माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखिए वो कह रहा है लास्ट में पी और के साथ इंगित करेगा, संबंध में पी और के। तो सबसे पहले हम बताएंगे पी कौन सा है, पहले कौन आया पी, तो पी और के का पूछ रहा है, पी और के का इंगित पूछ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर देखेंगे पी को हम बताएंगे पी कौन है, तो पी है यहाँ पर जो कि क्या है फीमेल है, माइनस चिन्ह लगा फीमेल है, इसका लड़का है क्यू, क्या क्यू, और क्यू की पत्नी है के, तो के पी की क्या लगी बहू लगी, पर यहाँ पर पी कौन है सास है, तो पी क्या हो जाएगी पी सास हो जाएगी किसकी के की, यानी कि सास हमारा इसकी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन है, हम सीधा जिसका आंसर हमें निकालना है उसी को लिखेंगे के प्लस आई माइनस जे, ठीक है के प्लस आई। अब देखेंगे प्लस वाला कौन सा ए वाला है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए है ना ए वाला बी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ, यानी कि के है प्लस आई, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, यानी के आई का पुत्र है, के है ना आई का पुत्र है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि क्या है ये लड़का है। अब देखिए ये वाला तो हो गया, अब आई माइनस जे, अब देखेंगे हम माइनस वाला, तो माइनस वाला ये ए माइनस बी का तात्पर्य है, यानी कि अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी आई जे की पत्नी है। अगर ये पत्नी है और क्या हो गया ये पत्नी है तो ये क्या हो गया इसका पति हो गया, पति के लिए यहाँ पर प्लस और दोनों के लिए इस टाइप का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि क्या पति पत्नी के लिए हम दो रिलेशन वाले में दो लगाते हैं। अब देखिए उसने पूछा है लास्ट में, तो इतने का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, जे के का पिता है, यहाँ पर हमारे क्या जे के का पिता है बिल्कुल है, यहाँ पर हमारा जे है ना के का पिता है बिल्कुल सही है, यहाँ पर जे के का पुत्र है, क्या जे के का पुत्र नहीं है ये गलत है, ये वाला सही है। और देखिए यहाँ पर जे के का चाचा है, क्या जे के का चाचा नहीं पिता है, जे के का भाई है, जे के का भाई नहीं पिता है, तो ये भी गलत है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 11वां क्वेश्चन दिए हुए अनु है ना बाली की बहन है, क्या है अनु बहन है, यानी कि माइनस चिन्ह लगाएंगे, किसकी बहन है बाली की बहन है। कोमल बाली की माँ है, बाली की माँ कौन है कोमल है, माँ है यानी कि फीमेल है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दीनू कोमल का पिता है, कोमल का पिता है यानी और ऊपर आएगा, दीनू का क्या है पिता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है क्योंकि ये मेल है। यान है ना यान दीनू की माँ है, इसके ऊपर और आएगा, यान है ना दीनू की क्या है माँ है, यानी कि माँ के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, अनु किससे दीनू से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले कौन आया अनु आया, तो हम बताएंगे अनु कौन है, किसकी कौन है दीनू की अनु कौन है, यानी कौन लगती है, दीनू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अनु। सबसे पहले अनु आया ना, तो हम बताएंगे अनु और दीनू के बीच संबंध बताना है, इन दोनों के बीच ही पूछा है, तो हम बताएंगे कि इन दोनों में अनु सबसे पहले आया, तो अनु दीनू की क्या लगती है। अब देखिए अनु है जो कि बाली की बहन है, ठीक है, यानी कि भाई बहन है, यानी कि कोमल इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है। और मम्मी की जो मतलब पापा है, मम्मी के जो पापा होंगे इसके। अब देखिए इनके जो पापा हैं यहाँ पर हैं, तो क्या लगेंगे इसके दादा लगेंगे या नाना लगेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है हाँ, तो दादा लगेंगे क्या लगेंगे दादा लगेंगे या नाना लगेंगे। अब दादा नाना की अनु कौन लगेगी पोती लगेगी, क्या लगेगी पोती लगेगी, तो क्या होगी यहाँ पर पोती है, तो पोती या नातिन बोलते हैं, ठीक है। हमारा क्या हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर मनमोहन प्रवीण का क्या भाई है, मनमोहन किसका प्रवीण का क्या है भाई है। इस तरह का जब भाई बहन होते हैं इस तरह के एक चिन्ह लगाते हैं, और अगर ये भाई है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन
एकमात्र क्या है, बहन है, बहन, ठीक है, बहन। प्रवीण की एकमात्र बहन, बहन की माँ, की माँ, की माँ, क्या कह रहा, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, माँ की माँ, फिर इसकी माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर मनमोहन प्रवीण का भाई है, ठीक है, ये हो गया क्या, भाई हो गया। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि एकमात्र बहन कह रहा है यानी कि बहन, जब ये क्या है, प्रवीण का भाई है, ठीक है, तो प्रवीण की जो बहन है यानी कि वो मनमोहन की भी क्या होगी, बहन होगी। अब बहन की माँ यानी कि मनमोहन का भी माँ, मनमोहन की भी क्या है, वो माँ है। अब वो पूछ रहा है कि माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। एकमात्र बहन की माँ की माँ, माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर माँ यानी कि भी इसकी भी माँ की माँ है। देखिए जो मम्मी की मम्मी होती है वो क्या होती है, मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी होती है, नानी होती है। और दादी कौन होती है, पापा की माँ दादी होती है। और मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी होती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए 13 क्वेश्चन इस टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए थोड़ा क्या करते हैं हम, इस ऐसे वाले क्वेश्चन में सेंस लगाया जाता है। देखिए कैसे सेंस लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, किसकी ओर, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, इसमें क्या लगेगा, सेंस लगेगा। थोड़ा हमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्या है। इस तरह में समझ में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, गीता कहती है। अब देखिए एक तो महिला है यहाँ पर, दूसरी गीता है। अब जिसकी माता या पिता या भाई बहन होंगे उसे हम पहले लाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए वह मेरी दादी की, अब देखिए एक महिला की ओर क्या है, महिला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है वह मेरी दादी, क्या कह रही है, गीता कहती है वह मेरी दादी। दादी इसकी कौन होगी, जो इसकी मम्मी, दादी यानी कि इसके पिता, पिता की जो क्या होगी, माँ होगी, यानी वो गीता क्या होगी, दादी होगी, क्या होगी, इसकी दादी होगी, ठीक है। दादी की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान यानी कि उसकी दादी की एक ही मात्र संतान है, यानी कि इसका पिता, गीता का पिता एकमात्र का संतान है। तो संतान की बेटी है, यानी कि वो महिला है ना, जो एक महिला की ओर संकेत करते हुए, यानी कि उसने एक महिला को देखा, यानी संकेत किया कि वो है ना मेरे दादी की एकमात्र संतान की क्या है, बेटी है। इसकी एकमात्र संतान क्या है, उसका पिता है, एक ही तो है, उसका बेटा है, यहाँ पर बेटा है जो कि क्या है, इस गीता का क्या है, पिता है। तो वो कह रहा है यहाँ पर एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, यानी कि इसके पिता क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर इसकी बेटी आ जाएगी, यहाँ पर कर दीजिए बेटी। तो यहाँ पर बेटी है, कौन है बेटी, वो महिला, वो महिला। देखिए गीता के पिता, पिता की क्या है, माँ, ठीक है। अब अगर माँ की मतलब एकमात्र संतान की क्या है, क्या है यहाँ पर क्या है, बेटी है, महिला। अब देखिए इसकी गीता भी लड़की है और इसकी बेटी वो महिला भी है, यानी कि दोनों क्या हो गए, बहन हो गए। और बहन के लिए हम एक ही चिन्ह लगाते हैं, भाई बहन के लिए एक ही चिन्ह लगाते हैं। तो क्या महिला गीता से किस प्रकार संबंध है, यानी कि महिला है ना, इस गीता की क्या बहन है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तिलक का परिचय देते हुए, तिलक क्या कर रहा है वो, परिचय देते हुए सत्यविक ने कहा, सत्यविक ने कहा वह मेरी बहन, किसने कहा, सत्यविक ने कहा वह मेरी बहन, बहन यानी कि यहाँ बहन हो भाई, उसको मैं एक चिन्ह लगा दी, बहन यहाँ पर माइनस का क्या एक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। वह मेरी बहन का एकमात्र भाई, यानी कि सत्यविक ही है क्या है, एकमात्र भाई का पोता है। पोता इसका कब होगा, जब इसके बेटे यानी कि इसके पुत्र का पुत्र, इसका क्या लगेगा, पोता लगेगा सत्यविक का, ठीक है। तिलक की ओर, तिलक का परिचय देते हुए सत्यविक ने कहा वह मेरी बहन
वो है मेरी बहन का एकमात्र भाई यानी कि मैं, भाई का पोता यानी जब सत्यविक का पुत्र होगा उसका पुत्र होगा वो तिलक, तो इसका क्या सत्यविक का पुत्र लेगा। तो सत्यविक का तिलक से क्या संबंध है, यानी सत्यविक कौन है, तिलक का, तो सत्यविक तिलक का है दादा। कौन है, दादा। ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा हमें सेंस लगाते हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।